अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने वर्बल्स पढ़ने हैं। लेक्चर नंबर 9 है वर्ब्स पर। वर्बल्स क्या होते हैं? वर्बल्स बेसिकली वर्ब ही होते हैं, लेकिन ये वर्ब के अलावा कोई और फंक्शन सर अंजाम दे रहे होते हैं। वर्बल बेसिकली वर्ब होते हैं, लेकिन ये वर्ब के अलावा फंक्शन सर अंजाम दे रहे होते हैं। यानी ये वर्ब से बनते हैं, लेकिन अपना ये जो वर्बहुड है, यानी अपनी जो वर्ब वाली खासियत है, उसको डिनाई कर देते हैं। यानी ये वर्ब की तरह लगते हैं, लेकिन ये कभी एडजेक्टिव का काम कर रहे होते हैं, कभी ये वर्ब का, और कभी ये एडवर्ब का काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? सॉरी, यहाँ वर्ब की जगह पर नाउन है, यानी कभी नाउन का काम कर रहे होते हैं। तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। हम इसका पहले एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। यानी एडजेक्टिव के ऊपर जो काम करते हैं, आपको पता है वो पार्टिसिपल होते हैं। यानी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकते हैं, पास्ट भी हो सकते हैं। जब ये नाउन का काम करते हैं तो आपको पता है कि वो जीरंड होते हैं। और जब ये एडवर्ब का काम करते हैं तो ये हम आगे जाकर देख लेंगे, यानी तब ये फ्रेज होंगे। राइट, अब आप इस एग्जाम्पल को देखें। टू स्वैट, स्वैट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ से मारना। टू स्वैट फ्लाइज, यानी मक्खियों को मारना। विद आ फ्लाई स्वेटर, तो अब ये फ्लाई स्वेटर जो है ये एक ख़ास किस्म का होता है मक्खियों को मारने के लिए, एक रॉकेट टाइप थिंग होती है। तो इसमें जो इन्फिनेटिव है, सबसे पहले हम इन्फिनेटिव पढ़ रहे हैं। इन्फिनेटिव फ्रेज जो है उसको अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। टू स्वैट फ्लाइज विद आ फ्लाई स्वेटर, ये सारे का सारा जो है ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। ठीक हो गया? अब इसमें जो इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुआ है उसको हम बोल्ड कर देते हैं, टू स्वैट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है ये इन्फिनेटिव फ्रेज आ गया। इन्फिनेटिव क्या होता है? वर्ब की पहली फॉर्म होती है और उससे पहले टू आता है। और जब यही इन्फिनेटिव के साथ कुछ और वर्ड्स मिला लिए जाएं तो इससे हमारे पास जो फ्रेज बनता है उसको इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं। टू स्वाय जेंटली विद द ब्रीज, स्वाय का मतलब होता है हिलना जुलना, उड़ना। तो टू स्वाय जेंटली मतलब आहिस्ता आहिस्ता उड़ना, विद द ब्रीज बाद सबा, सुबह की हवा के साथ। तो देखें, टू स्वाय आपके पास इन्फिनेटिव है और बाकी जब जुमले इसके साथ मिलते हैं तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज बन जाता है। टू स्वायर, टू स्वायर का मतलब होता है कसम खाना। टू स्वायर लाइक अ सेलर, मतलब एक सेलर की तरह किसी चीज़ का अहद कर लेना कि मैं ये काम करूँगा। तो देखें, ये टू और वर्ब की पहली फॉर्म के बाद जो आते हैं तो इनको कहते हैं इन्फिनेटिव, और जब इनके साथ कुछ और वर्ड्स मिल जाते हैं तो इसको इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं। राइट, अब हम आगे देखते हैं कि इन्फिनेटिव फ्रेज इन सेंटेंसेस में जो थे वो थे टू स्वैट फ्लाइज विद अ फ्लाई स्वेटर। ठीक है, ये सारे का सारा इन्फिनेटिव फ्रेज है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो टू प्रपोजिशन है इसके बाद जो वर्ड आ रहा है ये इसका ऑब्जेक्ट होगा और इस तरह हम इसको प्रपोजिशनल फ्रेज कह सकते हैं। नहीं, प्रपोजिशनल फ्रेज का आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि प्रपोजिशनल फ्रेज का जब भी टू आएगा, देखें और भी प्रपोजिशंस होती हैं, इन है, आउट है, एट है, ऑन है, तो उस सूरत में उसके बाद जो लफ्ज़ आता है प्रपोजिशन के बाद वो नाउन होता है। समझ आ गई? टू द वर्ल्ड, ठीक है। ही सेड समथिंग समथिंग टू द वर्ल्ड, यानी उसने दुनिया को कोई बात कही। तो उस सूरत में अगर आप देखें तो चूंकि नाउन आता है, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो टू के बाद स्कूल आ रहा है, तो इस वजह से ये जो होगा ये प्रपोजिशनल फ्रेज होगा। ठीक है, लेकिन जब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो ये हमारे पास जो होगा इसको हम कहेंगे कि ये एक इन्फिनेटिव है। राइट, और जब इसके साथ कुछ और वर्ड्स मिल जाएंगे तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज बन जाएगा। देखें इस सेंटेंस को देखें। इट वांट्स टू ओपन इट सेल्फ लाइक द डोर ऑफ अ लिटल टेम्पल, यानी ये अपने आप को वैसे ही खोलना चाहता है जैसा कि एक छोटे से टेम्पल का एक दरवाज़ा होता है। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो ओपन जो है वो एक वर्ब की तरह लग रहा है, लेकिन ये वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेन वर्ब वांट्स पहले से आया हुआ है। तो ये जो टू के बाद ओपन आ रहा है तो ये हमें जो है एक वर्ब की तरह दिखता है ओपन, बट ये नहीं है, और ये एक इट इज़ एन एक्शन दैट द डोर कैन परफॉर्म। समझ आ गया? ये एक एक्शन है, लेकिन यहाँ पर जो परफॉर्मिंग है वो हमारे पास वांट्स कर रहा है। तो इस तरह इस जुमले में जो वांट्स है वो एक्चुअली वर्ब है, और इन्फिनेटिव फ्रेज जो है इसमें आया है वो है टू ओपन इट सेल्फ,
ये जो टू ओपन इट सेल्फ है ये एक्चुअली आपके पास इन्फिनेटिव फ्रेज है। अब आप इसके ऊपर नाउन वाला देखें, क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है तो नाउन वाला हम नाउन का ये काम कर रहा है तो आप इट वांट्स समथिंग, ये सारे का सारा जो है ये इट वांट्स समथिंग, तो ये नाउन का काम कर रहा है। तो नाउन वाला टेस्ट समथिंग वाला टेस्ट अप्लाई करें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये बेसिकली एक नाउन का काम कर रहा है और ये है इन्फिनेटिव फ्रेज। तो इन जुमलों में आपने क्या करना है, इन्फिनेटिव फ्रेज और इन्फिनेटिव्स ढूंढने हैं। व्हाट आई वुड रियली लाइक दैट, यानी जो मैं यकीनन कोई चीज़ पसंद करता हूँ, इज़ टू बारो द कार, कि इसके मैं आपसे गाड़ी की चाबियाँ लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर दिया गया है इस जुमले का। इसमें जो इन्फिनेटिव है वो टू बारो है। क्यों टू बारो है? व्हाट आई रियली लाइक, लाइक जो है आपके पास मेन वर्ब आ गया है तो उसके बाद ये इन्फिनेटिव आ गया। यानी अगर आप टेस्ट अप्लाई करें तो व्हाट आई वुड रियली लाइक, ठीक हो गया, डैड इज़ समथिंग। देखें ये सारे के सारे में आप समथिंग अप्लाई कर सकते हैं तो ये भी नाउन का काम कर रहा है। यानी यकीनी तौर पर अब्बू जान मैं जो चीज़ चाहता हूँ, ठीक है, तो जो चीज़ है तो वो इशारा किया है कि मैं आपसे गाड़ी की चाबियाँ मांगना चाहता हूँ। तो इसमें आपके पास जो इन्फिनेटिव है वो टू बारो है और इन्फिनेटिव फ्रेज में इसके साथ कुछ और वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, दो मैं आपको करके दूंगा, दो बाकी आपने करने हैं। टू बी अलाइव एज दिस सॉन्ग इज़ प्लेड इज़ अ विक्ट्री। टू बी अलाइव यानी ज़िंदा रहना, एज दिस सॉन्ग इज़ प्लेड जैसे ये गाना बजाया जाता है, चलाया जाता है, इज़ अ विक्ट्री ये एक खुशी है। इस जुमले में हम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं, जी बिल्कुल है, ठीक हो गया। टू बी, बी का मतलब होता है होना, ये वर्ब की पहली फॉर्म है। इज़ एम आर भी वर्ब की पहली फॉर्म्स हैं, ठीक है। टू बी अलाइव, टू बी जो है ये यहाँ पर इन्फिनेटिव है और अलाइव, टू बी अलाइव एज दिस सॉन्ग, ये सारे का सारा जो हमारे पास वर्ड है सॉन्ग तक, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। ओके, अगले इसमें देखते हैं एनी इरप्शन ऑफ द रियल। एनी इरप्शन, इरप्ट का मतलब होता है अचानक से जाहिर हो जाना। टू इरप एनी इरप्शन ऑफ द रियल इनटू आवर फैमिलियर लाइफ इज़ बाउंड टू फील लाइक एन अर्थक्वैक, ठीक हो गया, इसमें स्पेस आना चाहिए था, एन अर्थक्वैक। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो इन्फिनेटिव फ्रेज है वो बाद में देखते हैं, उससे पहले इन्फिनेटिव देखते हैं। टू फील, इज़ आपके पास वर्ब पहले से आ गया है, ठीक हो गया, तो ये इज़ जो है ये मेन वर्ब है। टू फील जो है ये आपके पास इन्फिनेटिव है और जब इसके साथ कुछ और वर्ड्स मिला लेंगे तो ये हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज बन जाएगा। ठीक है, 3 और 4 आप कोशिश करें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछें। उसके बाद वर्बल में जो हमने अगली चीज़ पढ़नी है वो है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो होते हैं वो हमेशा या तो वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है या वर्ब की चौथी फॉर्म होती है। चौथी फॉर्म क्या होती है? वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको पार्टिसिपल कहते हैं। यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म या वर्ब की जो प्रोग्रेसिव फॉर्म होती है तो इनको पार्टिसिपल कहते हैं और ये एडजेक्टिव का काम कर रहे होते हैं। होते वर्ब हैं लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहे होते हैं। देखें आप, मैकॉ कहते हैं लंबी टेल वाला जो एक तोता होता है उसको कहते हैं, मतलब बड़ी साइज़ का तोता, उसको मैकॉ कहते हैं। तो टॉकिंग मैकॉ जो है, टॉकिंग हमें बता रहा है कि ये जो हमारे पास मैकॉ है वो बोलने वाला है। चूँकि टॉकिंग लगता वर्ब है लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये हमें उसकी कोई ना कोई खसूसियत बता रहा है। इसी तरह नोटबुक नाउन है, ठीक है, रिटन हमें उसकी कोई ना कोई खसूसियत बता रही है कि कौन सी बुक, जो कि लिखी जा चुकी है। तो इन दोनों जुमलों में ये जो पार्टिसिपल्स आए हैं ये टॉकिंग और रिटन है। टॉकिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो रिटन है वो हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो इन जुमलों में आपने क्या करना है, ये काम करने हैं। पहले पहले आपने आइडेंटिफाई करना है पार्टिसिपल को, वर्ब की तीसरी और आईएनजी वाली फॉर्म को। डिटरमिन वेदर द पार्टिसिपल इज़ प्रेजेंट और पास्ट, दूसरा काम आपने ये करना है माय डियर्स कि बताना है कि ये जो पार्टिसिपल आपने ढूंढा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक हो गया, आईएनजी वाली फॉर्म होगी तो प्रेजेंट होगा और तीसरी फॉर्म होगी तो पास्ट होगा। अब आपने तीसरा काम ये करना है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर करके दिया है, आपने आइडेंटिफाई करना है उस नाउन को जो कि उस पार्टिसिपल की वजह से डिस्क्राइब हो रहा है, यानी उसकी कोई ना कोई खसूसियत बताई जा रही है। एग्जांपल मैंने आपको एक और करके देता हूँ, देखें, बुशरा रिहर्स्ड द बिगिनिंग नोट्स ऑफ
वी शैल ओवरकम। वी शैल ओवरकम एक सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर नोट्स लिखे गए हैं, तो बुशरा जो है उनको रिहर्स कर रही है, यानी उनकी प्रैक्टिस कर रही है। तो इस जुमले में देखें, सबसे पहले आपने पार्टिसिपल ढूंढना है। तो पार्टिसिपल जो है इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो इसमें आपके पास है बुशरा बुशरा रिहर्स्ड। इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो आपके पास बुशरा रिहर्स्ड द बिगनिंग नोट्स। अब बुशरा जो है किस चीज़ के रिहर्सल कर रही है, वो कुछ नोट्स के रिहर्सल कर रही है, ठीक है। और हमारे पास बिगनिंग जो देखें, यहाँ आपके पास मेन वर्ब है, तो बिगनिंग आईएनजी वाली हालत हमने निकाल ली और ये हमने पार्टिसिपल ढूंढ लिया, हमारा ये वाला काम हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो है बिगनिंग। अब बिगनिंग के बारे में सवाल दूसरा बी में जो पूछना है वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट है। आईएनजी वाला है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है जी। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये किस नाउन के बारे में बता रहा है। हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है सी वाला, वो ये है कि किस नाउन के बारे में बता रहा है, ये हमें नोट्स के बारे में बता रहा है, ठीक हो गया। तो इस तरह हमने तीनों सवालों के जवाब दे दिए हैं। टोटल 4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, जिसमें से 2 मैं आपको करके दूंगा और बाकी जो हैं 2 आपने करने हैं, ठीक है। द फ्रेशली बेक्ड पाई सैट इन द विंडो सिल, मतलब विंडो वाली जो जगह थी, मतलब रखने की कोई चीज़, शेल्फ समझ लें उसको, विंडो सिल कहते हैं खिड़की के साथ। उसके ऊपर जो है फ्रेशली मतलब ताज़ा ताज़ा पका हुआ जो केक था वो पड़ा हुआ था, ठीक है जी, बेक हुआ हुआ। तो पाई पड़ी हुई थी, राइट। तो इसमें हम देखते हैं कि नाउन कौन सा है, सॉरी हम सबसे पहले देखते हैं द फ्रेशली बेक्ड, जी हमें मिल गया पार्टिसिपल, वर्ब की तीसरी फॉर्म है। अच्छा जी, तो ये कौन सा पार्टिसिपल है, पहले हमने पार्टिसिपल ढूंढा, फिर उसके बाद हमने लिखना है कि ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक हो गया। और ये हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है, ये हमें पाई के बारे में बता रहा है, राइट। तो इस तरह हमने ये तीनों काम कर लिए हैं। अगला देखते हैं, एवरीवन इन द नेबरहुड हेटेड द बार्किंग डॉग, यानी आसपास में पड़ोस में रहता हुआ जो हर पड़ोसी था, हर बंदा, वो उस बार्किंग करते हुए डॉग से नफरत करता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं बार्किंग आईएनजी वाली फॉर्म है, राइट। तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पहले पार्टिसिपल ढूंढा ए में, बी में बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और सी में हमने नाउन बताना है जिसके बारे में बता रहा है। बार्किंग में बता रहा है कौन सा कुत्ता, भौंकता हुआ कुत्ता, राइट। तो अब हम चलते हैं पार्टिसिपल फ्रेजेस। पार्टिसिपल तो आपने देख लिया, वर्ब की तीसरी फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म। अब हम देखते हैं कि पार्टिसिपल फ्रेजेस क्या होते हैं। देखें आपके पास वही वर्ब की तीसरी फॉर्म होगी या वर्ब की चौथी फॉर्म होगी आईएनजी वाली, और उसके साथ जब कुछ और वर्ड्स मिला लिए जाएंगे तो उसको उनको हम पार्टिसिपल फ्रेजेस करेंगे। टाकिंग जो है, टाकिंग इज़ आ प्रेजेंट पार्टिसिपल, आपको पता है चूँकि आईएनजी वाला है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। टाकिंग अबाउट हिज ब्राइटली कलर्ड फेदर्स, ठीक है। टाकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल था, लेकिन टॉकिंग के साथ किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, अबाउट हिज ब्राइटली कलर्ड फेदर्स, यानी अपने चमकदार परों के बारे में बात कर रहा था। तो ये जो सारा हमारे पास आ गया है ये पार्टिसिपल फ्रेज है। देखें पार्टिसिपल जब होगा तो वो सिर्फ पार्टिसिपल होगा, लेकिन जब वो पार्टिसिपल फ्रेज बन जाएगा तो हम उसको पार्टिसिपियल फ्रेज कहेंगे। आ गई समझ। तो उसके बाद टेंटेड जो है ये हमारे पास किसी चीज़ के धब्बेदार चीज़ को कहते हैं, तो ये पास्ट का पार्टिसिपल है क्योंकि वो आपकी तीसरी फॉर्म है। टेंटेड बाय द सैल्मोनेला बैक्टीरिया, ये एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया होता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और इससे जो है एक बंदे के ऊपर दाग धब्बे आ गए हैं। तो हम देखते हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल था टेंटेड, लेकिन जब टेंटेड बाय द सेलोमेनिला बैक्टीरिया जो है ये सारा हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल का फ्रेज है, तो पार्टिसिपियल फ्रेज कहेंगे। तो इस सेंटेंसेस में माय डियर्स आपने क्या करना है, इनमें आपने ये करना है कि आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल। सबसे पहले आपने पार्टिसिपल को ढूंढना है, फिर उसके बाद आपने पार्टिसिपल फ्रेज को ढूंढना है, और इन यहाँ पर भी आना चाहिए था इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इन ईच एग्जाम्पल पार्टिसिपल इज़ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द पार्टिसिपियल फ्रेज। तो ये आपके लिए एक निशानी है कि पार्टिसिपियल जो फ्रेज है उसमें सबसे जो पहला वर्ड होगा वो एक पार्टिसिपल होगा, वो आपकी तीसरी फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है जी। तो देखते हैं रिहर्सिंग द बिगनिंग नोट्स, ठीक है, ऑफ वी शैल ओवरकम। तो रिहर्सिंग आपके पास आ गया क्या चीज़, प्रेजेंट का पार्टिसिपल। द बिगनिंग नोट्स ऑफ, तो ये जो सारा वर्ड है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का पार्टिसिपियल फ्रेज है। ओके, बैथशिबा प्रिपेयर्ड टू लीड द सिविल राइट्स मार्च। बैथशिबा प्रिपेयर्ड, ठीक हो गया। बैथशिबा जो है वो प्रिपेयर हो रही थी
और ये सेंटेंस एक्स्ट्रा है मेरा ख्याल है, ये हमारा इसका पार्ट नहीं है, आगे चलते हैं। और रिहर्सिंग द बिगिनिंग नोट्स ऑफ वी शैल ओवरकम, तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि पार्टिसिपल जो था वो रिहर्सिंग था, और जो फ्रेज़ है वो हमारे पास आ गया पर बिगिनिंग नोट्स ऑफ। ठीक है, तो ये सारे का सारा हमारे पास फ्रेज़ है। तो 2 मैं आपको करके दूंगा, 2 आपने करने होंगे, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। द पाई बेक्ड एट 350 डिग्रीज सैट इन द विंडो सील। अब देखें वही पाई है, अब बेक्ड को हम आगे ले आए क्योंकि बेक्ड है पास्ट का पार्टिसिपल, ये पास्ट का पार्टिसिपल है, और एट द 350 डिग्रीज ये जो वर्ड्स इसके साथ मिल गए हैं, अब ये इसको पार्टिसिपियल फ्रेज बना देते हैं। ठीक है जी। द बेबी बॉल्ड लाउडली नोइंग शी नीडेड हर मदर्स मिल्क टू ग्रो स्ट्रांग एंड हेल्दी। बेबी जो है वो ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था, उसको पता था कि उसे जो है बड़ा होने के लिए अपनी मदर का और हेल्दी होने के लिए मिल्क चाहिए है, राइट। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि नोइंग जो है वो प्रेजेंट का पार्टिसिपल है, नोइंग शी नीडेड, नोइंग शी नीडेड ये जो हमारे पास है ये हमारे पास पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पार्टिसिपल ढूंढना है, फिर उसके बाद वाले जो वर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, तो ये वो आपके पास जो होगा वो पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगा, राइट। तो जीरंड और जीरंड फ्रेज डिस्कस कर लें। लेट मी सी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट इसको डिस्कस करते हैं। देखें जीरंड का आपको पता है, जीरंड भी एक वर्बल है। जीरंड आपके पास बनता है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म से, और वो नाउन का काम कर रहा होता है। देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड में ये फ़र्क है कि ये आईएनजी वाली फॉर्म है, वो भी आईएनजी वाली फॉर्म है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो काम कर रहा होता है एक नाउन का यानी जीरंड, और पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है। ठीक है, तो जीरंड फ्रेज भी बिल्कुल वही होगा, उसके साथ कुछ और वर्ड्स मिला लिए जाएंगे तो वो जीरंड फ्रेज होगा। देखें नॉर्मली वी थिंक ऑफ शाउट एज अ वर्ब, शाउट के बारे में हम आम तौर पर सोचते हैं कि ये एक वर्ब है, बट जब हम इसको एक जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसका इस्तेमाल डिफरेंट होगा। देखो शाउटिंग मेक्स क्लियोपेट्राज वॉइस हॉर्स, मतलब चिल्लाना जो है क्लियोपेत्रा के आवाज़ को एक मतलब हॉर्स कहते हैं, सख्त आवाज़, यानी उसकी आवाज़ बहुत सख्त और मर्दाना टाइप हो जाती है। तो देखें चिल्लाना। अब इसके ऊपर नाउन वाला टेस्ट अप्लाई करें। समथिंग मेक्स क्लियोपेट्राज वॉइस हॉर्स, कोई चीज़ जो है उसकी आवाज़ को सख्त बना देती है। तो ये जो शाउटिंग है ये हमारे पास आ गया कि ये नाउन का काम कर रहा है। तो नाउन का काम क्या करता होता है, जीरन करता होता है, राइट। तो उसी वर्ब को हमने नाउन बना दिया। अब अगर हम देखें तो शाउटिंग ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन चिल्लाते रहना, मेक्स क्लियोपेट्राज वॉइस हॉर्स, तो ये जो शाउटिंग ऑल डे लॉन्ग है ये वही समथिंग वाला टेस्ट अप्लाई करें। कोई चीज़ क्लियोपेट्रा की आवाज़ को सख्त बना रही है। शाउटिंग तो आपको पता है जीरंड है, क्योंकि जीरंड के साथ कुछ और वर्ड्स मिल गए हैं तो ये जीरंड फ्रेज बन गया। अगली एग्जांपल देखें। व्हेन ऑल हिज मनी डिसअपियर्ड, जब उसके सारे के सारे पैसे खर्च हो गए तो उल्फत ट्राइड सर्चिंग फॉर अ जॉब, उल्फत ने नई जॉब तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी। इस जुमले में वर्ब हमारे पास ट्राइड आया हुआ है, तो इसका मतलब है सर्चिंग वर्ब नहीं है, आईएनजी वाली फॉर्म है, तो एडजेक्टिव भी नहीं है क्योंकि इससे बाद नाउन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये होगा जीरंड। अब ये जीरंड है सर्चिंग। देखो एग्जाम्पल, इसको हम टेस्ट भी करते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं माय डियर्स कि सर्चिंग के बाद जब कुछ और वर्ड आ गए हैं तो ये जीरंड फ्रेज है, राइट। समथिंग मेक्स ये हम कर चुके हैं। When all his money disappeared, उल्फत tried something, यानी उसने कुछ ट्राई किया, तो ये जो कुछ ट्राई किया ये नाउन है, नाउन का इक्विवेलेंट है, तो ये जीरंड फ्रेज है। अब आपने क्या करना है, लास्ट एक्सरसाइज फॉर यू, वो ये एक आइडेंटिफाई द जीरंड एंड द जीरंड फ्रेजेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन जुमलों में आपने जीरंड ढूंढना है, जीरंड फ्रेज ढूंढना है, और इन ईच एग्जाम्पल जीरंड इज़ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द जीरंड फ्रेज। वहीं आपके लिए एक क्लू आ गया है कि वो पहला लफ्ज़ होगा। Magnifying small print with a magnifying glass is a pleasant activity for those with poor eyesight। मतलब ये जो बड़ा करके दिखाने वाला एक शीशा होता है, उसकी मदद से जब हम किसी चीज़ को मैग्नीफाई कर देते हैं, वो हमें लफ्ज़ या चीज़ें बड़ी करके दिखाता है, तो ये एक बहुत ही कमाल की सरगर्मी है उन लोगों के लिए जिनकी नज़र कमज़ोर होती है। ठीक है जी। तो इसमें हम देखते हैं द जीरंड मैग्नीफाइड है, इसमें इज़ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द जीरंड फ्रेज। कौन सा फ्रेज है, मैग्नीफाइंग स्मॉल प्रिंट विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है जी। तो जीरंड ढूंढा, फिर उसके बाद जीरंड के बाद आने वाले लफ्ज़ जब मिलते हैं तो वो जीरंड फ्रेज बन जाता है। ठीक है जी।
पहला एग्जांपल देखें, वर्किंग फॉर द पोस्टल सर्विस रिक्वायर्स पैशंस। वर्किंग आपको पता है असल में यहाँ पर रिक्वायर्स मेन वर्ब है, तो ये वर्किंग वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है तो ये जीरंड होगा, ठीक है। वर्किंग, अब वर्किंग के साथ जब कुछ और लफ्ज़ मिल गए हैं पोस्टल सर्विस, तो इसका मतलब ये है कि सारे का सारा जीरंड फ्रेज है। अब इसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करें समथिंग वाला, ठीक है। समथिंग रिक्वायर्स पैशंस, ठीक है। समथिंग रिक्वायर्स इसका मतलब है नाउन है तो जीरंड होगा, जीरंड के साथ कुछ और वर्ड्स हैं तो जीरंड फ्रेज होगा। दूसरे एग्जांपल देखते हैं, if we were not so single minded about keeping our lives moving, perhaps a huge silence might interrupt this sadness. If we were not so single minded, मतलब अगर हम तमाम लोग एक ही जहनीत रखने वाले ना होते अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, यानी अपनी ज़िंदगी को चलाने के बारे में, परहैप्स तो गालिबन, आ ह्यूज साइलेंस तो एक बहुत बड़ी खामोशी, माइट इंटरप्ट वो इंटरप्ट कर देती, मुदखिल हो जाती दिस सैडनेस इस परेशानी में। तो देखें इस जुमले में हम सबसे पहले आईएनजी वाली कंडीशन देखते हैं, एक मूविंग है, ठीक है, और यही मूविंग किया तो इसका मतलब है ये जीरंड है, ओके। कीपिंग भी आईएनजी वाली फॉर्म है, वर यहाँ पर वर्ब आ गया, ओके। तो इस सेंटेंस पे आप देखते हैं कि कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, परहैप्स ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि मूविंग और अबाउट कीपिंग, ओके, कीपिंग आवर लाइव्स, तो आईएनजी इसमें जीरन जो है आपके पास है ये कीपिंग, तो कीपिंग आवर लाइव्स जो है ये आपके पास आ जाएगा जीरन फ्रेज। मूविंग परहैप्स ह्यूज, तो मूविंग जो है ये दूसरा यहाँ पर वर्ब आ गया है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि हमारे पास ये एक जीरन आया और जीरन फ्रेज आया। अगली दो एग्जांपल्स आप करके दें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सॉरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, आई होप दैट यू वुड हैव लर्नड अ लॉट। बार बार इसको देखें, रिवाइज करें, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करें, और मुझे ग्रुप में, आपका जो कंसर्न ग्रुप है उसमें आप मुझे बताएं कि अगर ये आपने जो किए हैं इनमें कोई करेक्शन चाहिए होगी तो मैं आपको करके दूंगा।